हेलो गाइस, अगर जो पूरी कोरोना आज की इस वीडियो में बात करें हम देवयानी इंटरनेशनल्स के आईपीओ के बारे में। तो उसके पहले बात करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हमारे, तो प्लीज़ अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे टैक्स रिलेटेड नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी अगर हम नया वीडियो लाए, टैक्स हो, बिजनेस हो, कुछ भी अपडेट हो, जीएसटी हो, आपको उसके वीडियो आते रहे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल का आइकन दबा दीजिए। तो ये सबसे पहले रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि क्योंकि अभी आईपीओस की बारिश हो रही है, तो हमने अभी ये शुरू किया है कि जब भी आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाएंगे, ताकि अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आपको क्या करना है आप वो देख पाएँ। क्योंकि हम मेनली टैक्स से डील करते हैं, हम लोग ये डील नहीं करते कि आपको किस आईपीओ में लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए। वी आर नॉट अ एडवाइजरी चैनल एज ऑफ नाउ। तो हम लोग ये इसमें डील कर रहे हैं कि अगर आपको अलॉटमेंट लग जाए तो आपके उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स और सब कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ का जो लिस्ट जो अलॉटमेंट डेट था वो है 11 तारीख, मतलब कल अलॉटमेंट हो गया होगा। अगर जिन जिन को लगा होगा वो एक बार जाके चेक कर सकते हैं। नीचे लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में एक पोस्ट की, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, स्टेप्स देख सकते हैं कि कैसे आप अपना आईपीओ अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अलॉटमेंट लग गया तो अब हम बात करते हैं कि देवयानी इंटरनेशनल है क्या। तो देवयानी इंटरनेशनल एक कंपनी है, वो एक यम ब्रांच की ही कंपनी है, यम ब्रांड की कंपनी है, जो लार्जेस्ट क्यूएसआर रेस्टोरेंट चलाती है। क्यूएसआर रेस्टोरेंट क्या था, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे इन लोग के ब्रांड के अंदर आता है केएफसी, पिज़्ज़ा हट, टैको बेल, काफ़ी सारे ब्रांड्स ये होल्ड कर रही है देवयानी के अंदर। तो देवयानी जो इंडिया में बिजनेस करा रही है, इसके अलावा इंडिया के अलावा ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपने स्टोर्स रखती है, जैसे नेपाल, नाइजीरिया एक्सेट्रा। तो इनके काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। हमने तो जो दो तीन बताई वो तो काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स हैं, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी। पर इसके अलावा और भी छोटे छोटे खुद के भी ब्रांड्स इसने शुरू किए हैं धीरे धीरे, और वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। तो तो जैसे कि हम जानते हैं कि जुबिलेंट फूड वर्क्स मतलब डोमिनोज पिज़्ज़ा, फिर उसके बाद हमने देखा था कि कैसे बर्गर किंग चल रहा है, उसी तरीके से अब देवयानी इंटरनेशनल भी आ गई है अपना खुद का आईपीओ लेके। इसके अंदर भी जितने भी इनके फास्ट फूड चेन्स हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो बोलते हैं उसके ये बिज़नेस कर रहे हैं, और ये भी मेजरली लॉस में ही है। अब इसका हमको जो मेन रीज़न समझ आता है लॉस में रहने का, इट्स एक्चुअली नॉट इन लॉस, बट ये रॉयल्टीज़ और ये सब इतना पे करते हैं कि उस चक्कर में वो लॉस में जाते हैं। वैसे वो प्रॉफिट में ही रहते हैं, बट क्योंकि रॉयल्टीज़ इनकी हाई रहती है और ये रॉयल्टीज़ से पैसा आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनीज़ को दे देते हैं, जिसकी वजह से अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में समझो तो इस वजह से इनको लॉस दिखता है इंडिया के अंदर। तो ये है इसका कुछ फाइनेंशियल्स लास्ट 3 साल का, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ था, तो भाई ये 116 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया था। बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन था, बट इसका एक मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि आईपीओ का वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए कई लोगों ने उसको ओवर सब्सक्राइब कर लिया। सो दैट कैन ऑल्सो बी वन रीज़न फॉर दैट। फिर अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट अपना चेक करना है तो ये आपको लिंक्स मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपके पास रहेगा लिंक, वहाँ जाके आप ये पूरा पढ़ सकते हैं और खुद का अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। और इसके साथ के साथ बता दूं, क्योंकि अब अभी रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम चल रहा है, तो अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी अपना भरवाना है विथ एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स के सुझाव के साथ या एक्सपर्ट्स के गाइडेंस के साथ, तो उसके लिए भी लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके अपना इनकम टैक्स रिटर्न बुक कर सकते हैं। और अगर आपको पहले कंसल्टेशन चाहिए, यू वांट टू बी श्योर कि विच आईटीआर शुड यू फाइल, कि आपको किस आईटीआर को फाइल करना है या आपको आईटीआर फाइल भी करना है या नहीं करना, तो पहले आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कि भाई आईपीओ तो हो गया, अब आपने देख लिया कि अलॉटमेंट आपको लगा या नहीं लगा। अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ के अंदर। तो अगर हम देखें तो कैपिटल गेन कैसे देखा जाएगा कि आपने किया
कि मान लेते हैं आपको जिस दिन आपको अलॉटमेंट हुआ आपने प्रीमियम का बेनिफिट लिया और आपने उसी के उसी दिन बेच दिया, जिस दिन अलॉटमेंट हुआ उसी दिन बेच दिया आपने वापस अपना अलॉटमेंट का शेयर्स, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। क्योंकि इन केस ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, क्योंकि ये लिस्ट हो जाएंगे उसके बाद आप इसको स्टॉक एक्सचेंज पे बेचने वाले हैं, तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में जिस दिन आपने, अगर आपको 1 साल के अंदर अगर आप किसी शेयर को बेच रहे हो तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है, और अगर आप 1 साल के बाद बेच रहे हो फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा फ्लैट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्लैब रेट। बट अगर आपका 2.5 लाख भी कंप्लीट नहीं हो रहा तो शायद आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए, वरना तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा फ्लैट। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म हो रहा है, आप 1 साल तक इसको होल्ड करते हैं, आपको लगता है कि नहीं इस कंपनी में पोटेंशियल है, मेरे को 1 साल तक इसको होल्ड करना है, तो देन इन दैट केस आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा और उसके अंदर आपको 10% टैक्स देना है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से अंदर है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन टैक्स के बारे में कि शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, कब शॉर्ट टर्म होता है, कब लॉन्ग टर्म होता है, उसके ऊपर टैक्स रेट क्या लगती है, वो हमने पूरा इसके अंदर डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लग गया होगा। पर फिर भी अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो नीचे लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके पूरा पढ़ सकते हैं ये आर्टिकल हमारी वेबसाइट के ऊपर। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, आपको किसी से कंसल्ट करना है, किसी एक्सपर्ट से राय लेनी है, तो आप उसके लिए भी फ़ोन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा ऐसे और भी आपको आईपीओ के वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इस चैनल को। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।